नमस्ते मित्रों, आज हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के तहत ही दूसरी एपिसोड में देखने जा रहे हैं काउजेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसमें सबसे पहला जो प्रमुख कारण होता है मित्रों, यह है डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कैसे होते हैं? क्योंकि ये फैटी प्लैक आर्टरी पर जमा हो जाते हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे इस आर्टरी में कैसे फॉर्मेशन हुआ है। इसके साथ ही अगला कारण है हार्ट डिफेक्ट, जो कि पैदाइशी है, जैसे कि हम कंजेनियल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं, ये हो जाते हैं। अगला है वैल्वुलर हार्ट डिजीज। हमारे valve, जो 4 valve हैं हार्ट के, ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण भी हो जाते हैं। और कुछ तो कॉमन है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप में हाई ब्लड प्रेशर है शुरू से ही, तो यह भी आपके कारण बन सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर है तो इसके साथ साथ डायबिटीज चलते हैं, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो इसके कारण हो सकते हैं। आप किसी भी तरह का ड्रग ले रहे हैं, ड्रग एब्यूज है आपके बॉडी के अंदर, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग के दौरान हो या आप गुटखा, तंबाकू किसी भी तरह से आप ले रहे हो, तो यह भी कारण बन सकता है। इसके साथ ही अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल या कैफीन प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, चाय कॉफी भी ले रहे हैं, तो यह भी आपको पैदा कर सकता है। इसके साथ ही अगर आप काफी समय तक स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, खिन्नाहट में रहते हैं, तो यह भी आपको हार्ट डिजीज दे सकता है। और मूल बात यह है कि अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट, क्योंकि हम में से कई लोगों को अज्ञानता पूर्वक या किसी अज्ञात कारणवश ही रख लीजिए, उन्हें यह मालूम नहीं है कि कैसे जीवन को जिया जाए, कब खाया जाए, क्या खाया जाए, कब सोया जाए, कैसे सोया जाए। क्योंकि आज इतने व्यस्त जीवन हो गए मित्रों, हम सही ढंग से सात्विक जीना छोड़ दिए हैं, सात्विक खाना छोड़ दिए हैं, तो यह हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसके कारण होते हैं। और इसके साथ ही है पुअर डाइट। अगर हम बैलेंस्ड डाइट नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जिसमें कि हमारे ऑल एलिमेंट्स बैलेंस्ड नहीं हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये भी कारण हो जाते हैं। इसके साथ ही लैक ऑफ एक्सरसाइज है। अगर हम सेडेंटरी लाइफ बिता रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या क्या एक्सरसाइज करना, क्या योगा करना, क्यों करना, इसके क्या लाभ हैं, करने में ही आलस्य लग रहा है, जान तो सब रहे हैं, तो इसके कारण भी यह हो सकता है। और इसके साथ ही अगर हम मोटापा से ग्रसित हैं या हमारा वजन बहुत ही ज़्यादा यानी कि ओबिस या ओवरवेट है, तो यह भी कारण हो सकता है। और कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि आपको काउंटर पर आपने खुद ले लिया, OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर आपने ले लिया, या प्रिस्क्राइब मेडिकेशन किसी फ्रेंड को दिया गया था और आप भी वो खा रहे हैं, या खुद ही गूगल से देख के खा रहे हैं। और इसके साथ ही प्रमुख में आते हैं मित्रों, अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, तो यह भी आपका कारण में से हो सकता है, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज करवा सकता है। इसके साथ ही है, आप अगर डाइटरी सप्लीमेंट कुछ लिए हैं अपने, स्पेशली वह हर्बल रेमेडीज के तौर पर, बगैर वो स्थापित नीम हकीम से आप ले लिए हैं। आपको मालूम ही होगा नीम हकीम खतरे जान, बगैर स्थापित, बगैर जांच परख किए हुए ही आपने शॉर्टकट में कहीं से सुन लिया, देख लिया और लेना शुरू कर दिया, तो यह भी कारण हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को इस तरह से माना जाता है मित्रों कि यह एक शुरुआती में तो पता ही नहीं चलता, इसे कंप्लीट डिजीज के स्तर पर आने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। जिसमें होते क्या है, हमारे कोरोनरी आर्टरी जो हैं उनके इनर लेयर डैमेज हो जाते हैं। कैसे डैमेज हो रहे हैं मित्रों? क्योंकि प्लेक फॉर्मेशन हो रहे हैं, प्लेक फॉर्मेशन होते होते एक समय ऐसा आता है वो उसमें रप्चर आ जाते हैं, और जब रप्चर हो जाते हैं तो हमारे ब्लड सेल के ही प्लेटलेट हैं, वो कोशिश करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं उनको हीलअप करने के लिए, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए वहाँ सब पहुँच जाते हैं। और यह चीज़ कई बार बचपन में भी हो सकता है मित्रों। यह होने के बहुत ही सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें कि आते हैं कि
इनर डैमेज हो गया, प्लेक फॉर्मेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल वहाँ जम रहा है, या अदर सेलुलर वेस्ट जो हैं वो निकले नहीं, वो वहीं जम गए, ये सब हमारे इंजरी कर देते हैं। और इसी सब को, इसी प्रोसीजर को ही हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर यही प्लेक सरफेस ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, तो हमारे ब्लड सेल जो हैं वो वहाँ जम जाएंगे, और यही फिर जब वो फटते हैं तो फटने से फिर क्या हो जाता है, पूरा आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, और जिसे ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो इस तरह से यह इतना भयावह भी हो सकता है मित्रों। तो बेहतर है कि हम इन सारी कारण को जानें और इन सारे कारण पर एक एक करके काम करें, ताकि हमें इन बीमारी से, जो भयावह बीमारी है जैसा कि हमने डाटा दिया, इसकी नौबत आपको न आए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।